Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with electrochemistry part 16 video. अगर आपने part 1 to part 15 video नहीं देखा है तो first see that video, then start with this video. Let's start with this video. What we are going to study in this session. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं. हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल क्या होता है आपको मालूम है, ई सेल और डेल्टा जी के बीच में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन. ठीक है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, राइट, ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है आपका सेल पोटेंशियल. मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है, राइट. नाउ सिंस वी नो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है NF. क्या होता है, NF होता है. N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. F इज फैराडे, दैट इज 96500 कूलम. एंड सेल पोटेंशियल वी ऑल नो दैट क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है आपका, E सेल होता है. सेल पोटेंशियल क्या होता है, E सेल. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा, ये क्या है NF, ये हो जाएगा NF, है ना. और सेल पोटेंशियल क्या है, E सेल, तो आपका NF E सेल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, NF E सेल. बट in 1878 Gibbs concluded क्या कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, व्हाट, डिक्रीज इन एनर्जी. यानी इसका मतलब क्या होगा, गिब्स एनर्जी कम होगी तो सेल का रिएक्शन या सेल की वर्किंग होगी, राइट ना. द वर्किंग ऑफ द सेल क्या होगा, इंक्रीज कब होगा, जब एनर्जी कम होगी. ये तो सिंपल सी बात है. यानी इसका मतलब बोल सकता हूँ मैं, इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो इक्वल होता है डिक्रीज इन एनर्जी. डिक्रीज मतलब क्या होगा, माइनस डेल्टा जी. डिक्रीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस, एंड डेल्टा जी मतलब चेंज इन एनर्जी, राइट. तो वी कैन से from equation 1 and equation 2, है ना. from equation 1 and equation 2 हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, NF E सेल. देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस NFE सेल. क्या हो जाएगा, माइनस NFE सेल. बट यही चीज़ अगर जो मेरे को मिली है, ये इक्वेशन 3 लिख देता हूँ मैं. यही चीज़ इसको हम लोग मैं कंडीशन लूँगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, हमने इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वगैरह में देखा था. कितना क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है. तो वो कंडीशन पे क्या होगा, सिंस N जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट रहेगा रिएक्शन के लिए, एंड फैराडे क्या है, वो खुद कांस्टेंट है, दैट इज नथिंग बट 96500. इसका मतलब आपका ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है. यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारा चेंज जो रहेगा वो ये रहेगा. इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF विल बी एज इट इज E नॉट सेल हो जाएगा. क्या हो जाएगा, E नॉट सेल. ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4. अंडरस्टूड. अब
वी नो दैट डेल्टा जी जो है हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर थर्मोडायनेमिक लेक्चर हम लोग ने पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक में पढ़ा है हम लोग ने कि जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। द प्रॉपर्टीज whose magnitude depends on what amount of matter. The properties whose magnitude depend on what amount of matter is called as what extensive property। मतलब क्या, यानी अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी का अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो वो प्रॉपर्टी क्या होंगी, बढ़ेगी। एग्जाम्पल मास, तो एक अमाउंट लिया था मैंने x, राइट ना, वो 1 किलो लिया था, तो उसका मास समझे, थोड़ा मैंने इतना लिया था, उसका मास कितना था, 1 किलो था, मैंने उसका अमाउंट बढ़ा दिया तो ये क्या 2 किलो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपने उसका अमाउंट बढ़ाया तो उसका मास बढ़ गया, अमाउंट कम करेंगे तो मास कम हो रहा है, तो मास क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, एग्जाम्पल टेम्परेचर, एक रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर का इतना एरिया की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्या 50 हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर विल बी एज इट इज। तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, जिसका मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी जो है होता है, वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट डेल्टा जी इज व्हाट, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, मीन्स अगर मैंने क्या किया, डेल्टा जी को मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या रिएक्शन लिया, रिएक्शन को अगर डबल किया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डबल किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, इसका मतलब डेल्टा जी भी डबल होगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर एन और डेल्टा जी क्या होगा, डबल होगा। समझा हम लोगों को, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक रिएक्शन लिया, उसको मैंने क्या किया, डबल किया, रिएक्टेंट को डबल किया, तो डबल करूंगा तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट डबल हुए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो डबल हो जाएंगे, यानी एन डबल हो जाएगा, और डेल्टा जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो वो भी डबल हो जाएगा। समझा हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, ई नॉट सेल को वहीं रखता हूँ, बाकी को इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ, राइट। अगर मैं बोलता हूँ कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये इसको डबल कर दिया ऊपर वाले, माइनस वैसे 2 डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ हो जाएगा, 2 एन एफ ना, वापस से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, सेम डेल्टा जी, सॉरी 2 कैंसिल होने के बाद आपको डेल्टा, डेल्टा नहीं, 2 कैंसिल होने के बाद आपको क्या आएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएंगी, डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ। समझा हम लोगों को, क्लियर है। यही आपका डेरिवेशन है। तो एक इक्वेशन ये हो गई, इसके बाद का यहाँ लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो उसके बाद का यहाँ लिखते हैं हम लोग। एक लास्ट इक्वेशन जो हो गई हमारी, क्या हो गई, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ। ये एक हो गई इक्वेशन। ये इक्वेशन इज ऑल्सो, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये 2 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम में अगर डेरिवेशन आएगा तो कितने मार्क्स ले आएगा, दिस डेरिवेशन विल कम फॉर ओनली फॉर 2 मार्क्स, अंडरस्टूड। बट ये डेरिवेशन एग्जाम में अब तक आया नहीं है। अब जो हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आई थिंक 2 बार आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं। ओके, राइट इट डाउन। Okay students, so let's start with a new derivation, that is what very important, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है आपका, ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के, राइट ना। हम लोग को के एंड ई नॉट सेल के बीच में डेरिवेशन कर निकालना है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डेरिवेशन की जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हूँ, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिराइव किया है, राइट ना। तो यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है आपका, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, यस और नो। ये आपकी इक्वेशन 1 है। बट थर्मोडायनेमिक में हमने देखा है कि थर्मोडायनेमिक भी हम लोग को डेल्टा जी के बारे में बताता है, और थर्मोडायनेमिक में हमने देखा है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के होता है। क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के होता है। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के जरिए क्या मिल रहा है हम लोग को, ये दोनों रिलेट कर देंगे तो आपका आएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन एफ को नीचे लेके आ जाएंगे तो आपको मिलेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू, एन एफ नीचे आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका आएगा आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। यस और नो? एल एन क्या होता है बेटा? एल एन जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग टू द बेस 10। यस और नो? एल एन की वैल्यू क्या होती है 2.303 लॉग टू द बेस 10। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एल एन की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एल एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, एल एन की जगह आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 के। यस और नो? ये वाला लास्ट लेक्चर में देखा था हमने नर्म्स इक्वेशन में कि आपका जो 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू होती है 8.314 है ना, इट इज अ गैस कांस्टेंट, टी जो है वो क्या होता है टेम्परेचर जिसकी वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या आएगा 298 केल्विन अपॉन एन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन चेंज होता है तो उसको हम लोग लेंगे नहीं, एफ जो होता है वो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 होता है, क्या होता है 96500 होता है, यानी ये पूरे पार्ट को मैंने क्या किया पुट किया, ये जो पार्ट है इसको मैंने क्या किया पुट किया, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 0.0592। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था नॉन इक्वेशन के अंदर। यस और नो? अगर नहीं याद है तो प्लीज़ नॉन इक्वेशन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट, तो आपको आइडिया होगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर लिख सकता हूँ ई नॉट सेल इज इक्वल टू, इन सारी चीज़ों की वैल्यू ये है ना 0.0592 अपॉन एन को वैसे रखा मैंने लॉग टू द बेस 10 के, ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 के, और ये कहाँ है कौन से टेम्परेचर पे? at 25 degree Celsius we can say it is nothing but a 298 Kelvin. Understood? Okay, समझ में आया बेटा? Please write it down. Okay, so let's start with the numerical part based on delta G E naught cell. Question क्या दिया हुआ है? Calculate the standard Gibbs energy change. Standard Gibbs energy change मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो ये फाइंड आउट करना है सेल फॉर्मूला, सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब होता है नॉट, चेंज मतलब जी, चेंज मतलब डेल्टा, एंड गिब्स एनर्जी मतलब जी, राइट ना। तो इसका मतलब हमको मालूम करना है डेल्टा जी नॉट, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज नथिंग बट के फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है के, राइट। एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन फॉर दिस रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है ई नॉट सी डी दिया हुआ है, ई नॉट एस एन दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को डेल्टा जी नॉट के एन सेल फॉर्मूला। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सेल फॉर्मूला। सेल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? जो मैंने आपको सिखाया था सिंगल लाइन लाइन वाला है ना, लाइन स्ट्रेट लाइन डबल लाइन है ना, वो वाली फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। मगर वो फॉर्मूला लिखने से पहले हमको फाइंड आउट होना चाहिए कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद नहीं तो रिवाइंड कर देता हूँ कि एनोड और कैथोड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया है, तो वैल्यूज़ के ज़रिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द गिवन इलेक्ट्रोड इज एनोड और नॉट कैथोड। तो आपकी जो वैल्यू जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव में रहेंगी या बड़ी रहेगी। जो बड़ी वैल्यू, दो वैल्यू दी हुई, तो जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी क्या है कैथोड है, और जो छोटी वैल्यू है वो क्या है एनोड है। अंडरस्टूड? बड़ी वैल्यू कैथोड और छोटी वैल्यू एनोड, समझा? तो यहाँ पर देखो हमारे पास सी डी की वैल्यू दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? एस एन की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब एस एन क्या है कैथोड है और सी डी क्या है एनोड है। क्लियर है? इसका मतलब एस एन कैथोड है, सी डी एनोड है। तो सी डी से स्टार्ट करेंगे हम लोग को। पहला पार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। गिवन यही पार्ट आपका गिवन है, गिवन आपका क्या है यही पार्ट आपका गिवन है।
आप इसको गिवन में लिखेंगे। तो सोल्यूशन में पहला आप क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड का पार्ट लिखते हैं। इलेक्ट्रोड के आपका सीरीज सॉलिड है, उसके एक लाइन बनाते हैं कॉन्टेक्ट के लिए, उसी के कॉन्टेक्ट में उसका सोल्यूशन आएगा, मतलब CD+2 आएगा, 2+ एक्वेस। फिर क्या होगा, डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज आएगा। इसी के बाजू में दूसरा सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सोल्यूशन कौन सा आएगा, SN2+, जो कि एक्वेस है। और लास्ट में क्या आएगा, कैथोड आएगा। ये कैथोडिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में कौन होता है, कैथोड होता है, ये सॉलिड। तो ये आपको, आपने क्या लिखा, सेल फॉर्मुलेशन लिखा, जो 1 मार्क मिल चुका है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क मिल चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी नॉट। क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी नॉट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी नॉट। अभी देखे थे हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है -NF_E0 सेल। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है -NF_E0 सेल। यहाँ पर हमारे पास n मिल जाएगा, n इज नॉट देयर, f तो कांस्टेंट है, E0 सेल नहीं दिया हुआ है। तो पहले E0 सेल निकालते हैं हम लोग। E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। ठीक है, E0 कैथोड कौन है, मैंने बोला जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो क्या है, कैथोड है। SN की वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड है, और CD की वैल्यू कम है वो क्या है, एनोड है। तो यहाँ पर आएगा -136 माइनस कितना हो जाएगा आपका 0.403 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 403 में से 136 को माइनस करो, कितना आएगा आपका 0.267 वोल्ट। अंडरस्टूड। तो आपको मिल गया E0 सेल। ये फॉर्मूले में फैराडे की वैल्यू कितनी 96500 है, और n की वैल्यू कितनी है, चार्ज जितना रहेगा वो आपका वैन रहेगा, राइट ना। जितना चार्ज रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन उसको गेन और लूज होंगे। इसका मतलब n जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपके आयन पे जो चार्ज है वही n है। तो चार्ज यहाँ पे 2 है, तो n की वैल्यू कितनी होंगी, 2 रहेंगी। n एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज है। इलेक्ट्रॉन गेन कितना होगा, जितना चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कितना रहेगा, जितना चार्ज रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड गेनिंग जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज पे। यानी इन अदर वर्ड वी कैन से n की वैल्यू जो है चार्ज के बराबर होती है। अंडरस्टूड। तो देयरफॉर हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का जो पार्ट है वो क्या आएगा, -NF_E0 सेल। -NF माइनस n कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय f क्या है 96500 मल्टीप्लाई बाय E0 सेल की वैल्यू कितनी है 0.267। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको ये सॉल्व करना है आपको, राइट। सॉल्व करके आंसर निकालो। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर मेरे को याद है, इसको सॉल्व कर चुका हूँ मैं कई बार। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है -51531 जूल आएगा। क्या आएगा, -51531 जूल आएगा, राइट। हम लोग किलो जूल में करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकता हूँ -5153 किलो जूल। अंडरस्टूड। ये आपका दूसरा आंसर मिल गया आपको, एकदम इजी था। यस और नो। अब तीसरा पार्ट क्या पता करना है हम लोग को, के फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, के फाइंड आउट करना है। के फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लिखते थर्ड का। क्या फॉर्मूला है, E0 सेल इज इक्वल टू, राइट। क्या आपका फॉर्मूला है, E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 k। क्या फॉर्मूला है, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 k। अब यहाँ पर E0 सेल हमने अभी निकाला है, E0 सेल की वैल्यू है 0.267 इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, चार्ज के बराबर। चार्ज कितना है, 2 है, log टू द बेस 10 k हो जाएगा। हमको k फाइंड आउट करना है, पूरा इधर लेके आ जाते हैं। log टू द बेस 10 k इज इक्वल टू, ये उधर आ जाएगा तो 0.267 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पूरा नीचे आ जाएगा 0.0592। यस और नो। इसको अगर मैं पॉइंट के हिसाब से देखूंगा तो 2670, पॉइंट को 4 डिजिट राइट में शिफ्ट किया मैंने, नीचे भी 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 592 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा, करके दिखाओ बेटा, करो कितनी आंसर आ रहा है आपका, देखो। देखो करके बताओ आपका कितना आंसर आ रहा है।
आया आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा आंसर 9.0203। कितना आंसर आएगा? 9.0203 आंसर आएगा। अब क्या करेंगे आप, सिंपल इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग को हटाना है, मेरे को के चाहिए ना, तो अपन एंटी लॉग लेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग, राइट, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, के इज इक्वल टू एंटी ऑफ 9.0203, राइट। इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁹ आएगा आपका 1.05 इंटू 10⁹। एंटी लॉग कैसे लिखते हैं हम लोग, ये जो 9 है वो पावर में चल जाएगा, आपका आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁹। एंटी लॉग वगैरह से मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ सी दैट वीडियो, आपको समझ में आएगा हाउ टू फाइंड आउट लॉग एंड एंटी लॉग। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अपन को क्या निकालना था, सेल फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोग आंसर में सेंटेंस में लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज व्हाट, -51.53 किलोजूल, राइट ना, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1.05 इंटू 10⁻⁹ अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट ना इन चैट बॉक्स। सो विल स्टॉप ओवर हियर। अगर मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम विल मीट विथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल स्टार्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। सो थैंक यू सो मच।